हाय गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके ऑपरेशंस सिर्फ 1.5 ईयर पहले ही स्टार्ट हुए थे एंड फॉर FY25 उन्होंने ऑलरेडी 5,800 ऑड करोर्स का रेवेन्यू क्रॉस कर दिया है विद इन जस्ट 1.5 ईयर ऑफ स्टार्टिंग देयर ऑपरेशंस। कंपनी का नाम है SG मार्ट लिमिटेड एंड अगर आपको APL अपोलो ग्रुप पता होगा तो ये उनके ही प्रमोटर्स, जो उनकी जो फैमिली ग्रुप है पूरी, वहीं से इनके प्रमोटर्स आते हैं, जो कि अभी SG मार्ट के भी प्रमोटर्स हैं। SG फिनसर्व के भी APL अपोलो ग्रुप में जो APL अपोलो ट्यूब्स, APL अपोलो पाइप्स वाली जो कंपनीज आती है, 3-4 कंपनीज के मिला के लगभग एक ही फैमिली से ये प्रमोटर्स आते हैं। सो SG मार्ट के जो प्रमोटर्स है वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस्ड फैमिली से आते हैं। अब ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन द स्टील इंडस्ट्री। कैसे? इस वीडियो में हम पूरी उसके बारे में बात करेंगे। SG मार्ट के ओवरऑल बिजनेस को कवर करेंगे, उनकी गाइडेंस की बात करेंगे, रिस्क्स जो है ओवरऑल इस बिजनेस में उसके बारे में बात करेंगे एंड देन एट द एंड आई विल टेल यू कि व्हाट आई थिंक अबाउट दिस बिजनेस पर्सनली। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द बिजनेस मॉडल। अब SG मार्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है? SG मार्ट का जो आइडिया था, ये पूरा आइडिया जो प्रमोटर्स थे इनका क्या आइडिया था? ये लोग एक ट्रेडिंग मार्केट प्लेस क्रिएट करने की बात कर रहे थे एंड दे स्टार्टेड विद स्टील बिकॉज इन्होंने क्या देखा कि जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में ना जो MSME ट्रेडर्स होते हैं उनको स्टील प्रोक्योर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। बिकॉज एक तो उनका रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, जो छोटे मोटे MSME ट्रेडर्स रहते हैं, जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन एजेंसीज रहते हैं, एक तो ये चीज़। एंड सेकेंडली क्या चीज़ होती थी कि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट अपना जो स्टील का जो स्टील मंगवाते भी थे तो भी उनको क्या होता था, उनको फ्रेट पे करना पड़ता था बिकॉज ये जो प्रोक्योरमेंट जो वेयर हाउसेज होते हैं, जो प्रोक्योरमेंट वेयर हाउसेज होते हैं, वो कोई भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में लोकेटेड ही नहीं थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ये जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के MSMEs है। तो अभी SG मार्ट क्या कर रहा है? SG मार्ट यहाँ पे आके इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टील बायर बनना चाहता है। वाई? बिकॉज वो लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग स्टील डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करें एंड देन ये छोटे मोटे जो MSMEs है, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है, या जिनको भी स्टील की ज़रूरत है इन देयर डे टू डे बिजनेस, उनको ये लोग सप्लाई करें इन Tier 2 Tier 3 सिटीज़। ऑब्वियसली Tier 1 में भी ये लोग फंक्शन करते हैं, बट या मेजरली Tier 2 Tier 3 सिटीज़। एंड व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग टू डू इज दे आर डूइंग बेसिकली 3 थिंग्स। ये लोग एक B2B ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये लोग B2B में वैल्यू एडेड सर्विसेज भी कर रहे हैं एंड देन दे आर डूइंग B2C सर्विसेज ऑल्सो। हम पूरे एक एक वर्टिकल को अच्छे से कवर करेंगे। अब B2B में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग डायरेक्टली स्टील मैन्युफैक्चरर से लेते हैं एंड डायरेक्टली उसको आगे जाके बेच देते हैं। इसमें इनका कुछ भी लाइक वैल्यू एडिशन नहीं रहता। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग बिजनेस है इनका, जो ये वाला वर्टिकल है। एंड इसकी वजह से इसमें जो मार्जिन्स है वो बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेडिंग में यू कांट मेक दैट मच ऑफ अ मार्जिन, यू कैन जस्ट रोटेट योर कैपिटल्स बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत टर्नओवर इनका अच्छा है, बट इसमें जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं मार्जिन्स की बात करूँ तो इसमें 1.5 से 2% का EBITDA मार्जिन ये लोग टारगेट करते हैं, उतना इनको मिल जाता है। 2% तक का EBITDA मार्जिन ये लोग टारगेट करते हैं, उतना इनको मिल जाता है। अब B2B में वैल्यू एडिशन में ये लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन में ये लोग बेसिकली थोड़ा बहुत माइल्ड स्टील प्रोसेसिंग करते हैं एंड देन दे सप्लाई इट टू कंस्ट्रक्शन एजेंसीज बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उनको भी डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल आता है इन द स्टील फॉर्म, वो थोड़ा उनको भी प्रोसेसिंग लगता है। तो ये SG मार्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि वो लोग प्रोसेस करके स्टील आगे दे रहे हैं। ठीक है, इसमें ये लोग का बेसिकली जो इन्वेंट्री डेज होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, बट मार्जिन इसमें ज़्यादा होता है। मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो 4-5% का मार्जिन ये लोग इसमें बना लेते हैं वैल्यू एडिशन में, बिकॉज ऑब्वियसली आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट। एंड जो तीसरा इनका है जो B2C वाला वर्टिकल है इनका, व्हाट दे आर डूइंग इन दैट इज वो लोग फर्दर लाइक अभी जो MSMEs को सप्लाई कर रहे थे उसमें ही ये लोग स्टील का ही कुछ कुछ अलग अलग वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि TMT हो गए, नॉन TMT प्रोडक्ट्स हो गए, काफ़ी सारे ये लोग सप्लाई करते हैं। ये डायरेक्टली उनको लाइक कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं, राइट, फ्रॉम देयर सर्विस सेंटर्स एंड बाकी जो इनकी चीज़ें हैं। तो इनके जो अभी सर्विस सेंटर्स हैं, इनके पास अभी करंटली 5 ऑपरेशनल सर्विस सेंटर्स हैं एंड व्हाट दे आर एमिंग टू ओपन 5 to 6 सर्विस सेंटर्स एवरी ईयर।
ठीक है, एंड इनको ऑल ओवर इंडिया में अपना मार्केट, अपना जो नेटवर्क है वो फैलाना है। एंड ये सर्विस सेंटर्स जो हैं इनके, दे कैन एक्ट एज वेयर हाउसेज फॉर देयर B2B ट्रेडिंग सेगमेंट ऑल्सो। एंड इनका एक और अभी रिसेंटली नया सेगमेंट आ रहा है जो कि ये लोग रीन्यूएबल्स में स्टार्ट कर रहे हैं। अब रीन्यूएबल्स में ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोलार जो पैनल्स में ये लोग कुछ एक प्रोडक्ट होता है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट या यू कैन गो टू द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, आप उसमें देख सकते हो। बट ये काफ़ी ज़्यादा नया इनका बिजनेस सेगमेंट है जिसमें ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग सोलार में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये जो सब है, दिस दे कैन डू ऑल ऑफ दैट फ्रॉम देयर सर्विस सेंटर्स। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक इनका लाइक वेयर हाउस टाइप बन जाता है, वेयर हाउस जहाँ पे प्रोसेसिंग भी हो रही है माइल्ड स्टील की, एंड देन वो आगे चीज़ें जा भी रही हैं। अगर मैं बात करूँ इनके लाइक ओवरऑल बिजनेस के बारे में, तो इनका जो अभी लाइक FY25 में रेवेन्यू था, दे डिड अराउंड लाइक 5,800 crores, राइट। एंड अगर मैं उसके वॉल्यूम्स की बात करूँ तो B2B ट्रेडिंग में दे डिड अराउंड लाइक 6,32,000 टन्स, ठीक है, 6,32,000 टन्स दे डिड इन B2B सर्विस सेंटर्स, मतलब जो ये लोग वैल्यू एडिशन करते हैं उसमें दे डिड अराउंड लाइक 3,86,000 टन्स। जो B2C डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग करते हैं, जो मैंने आपको बताया TMT नॉन TMT प्रोडक्ट्स का, उसमें दे डिड लाइक अराउंड 260 crores फॉर TMT प्रोडक्ट्स, एंड बाकी का ये लोग ने जो बचा कुचा था 5,800 को आप माइनस कर दोगे इन सब से, तो बाकी का पूरा वो नॉन TMT प्रोडक्ट से आया था, ठीक है। अभी गोइंग फॉरवर्ड व्हाट दे वांट टू डू इज दे आर एमिंग फॉर अ रॉयल्टी मॉडल इन देयर TMT प्रोडक्ट्स। अब TMT प्रोडक्ट्स में रॉयल्टी मतलब क्या करेंगे ये लोग, जो पहले ये लोग TMT प्रोडक्ट्स खरीदते थे मैन्युफैक्चरर से एंड देन आगे बेचते थे ये लोग, अब ये वो नहीं करेंगे, ये लोग डायरेक्टली एज अ मिडल मैन एक्ट करेंगे, उसकी रॉयल्टी लेंगे ये लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से एट लाइक 500 रुपीज़ पर टन का जो TMT ये लोग बेचेंगे आगे। तो इसमें इनका क्या हो जाता है, डायरेक्टली इनके बुक्स में कोई सेल्स नहीं आएगी, इनके बुक्स में कोई एक्सपेंसेस मेजरली नहीं आएंगे, डायरेक्टली इनके रॉयल्टी इनकम आएगा इनके बुक्स में, विच इज़ वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ इनके लाइक ओवरऑल, जो मैंने आपको अभी बताया कि सोलार में ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सोलार में ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग ना मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बेसिकली क्या होता है, ये क्रिटिकल पार्ट होता है ओवरऑल सोलार जो पैनल्स बनती है ना उसमें काम करने के लिए, बिकॉज भले ही ये जो इनका पूरा केपेक्स रहता है, जो सोलार जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं उसका जो केपेक्स रहता है ये 3-4% का ही होता है मॉड्यूल माउंटिंग सोल्यूशंस में, बट इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट इन दिस बिजनेस। तो इसकी वजह से SG मार्ट को यहाँ पे भी वैल्यू एडिशन करने का स्कोप मिल जाता है। अब ओवरऑल जो ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग एक बहुत ज़्यादा लो मार्जिन बिजनेस है, बट ट्रेडिंग में आपको क्या करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा बार पैसा अपना रोल ओवर करना होता है। जितनी ज़्यादा बार आप अपना पैसा रोलिंग में डालोगे, भले ही कम मार्जिन हो, तो उतना ज़्यादा आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, राइट। एंड अब जो वैल्यू एडिशन ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन में मार्जिन ज़्यादा है, इन्वेंट्री डेज भी ज़्यादा है, उसकी वजह से इन्वेंट्री डेज ज़्यादा है। तो वैल्यू एडिशन जब ये लोग करते हैं उसमें मार्जिन 4-5% का बन जाता है, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर देयर ओवरऑल लाइक कंसोलिडेटेड मार्जिन। एंड अगर इनके लाइक कुछ टारगेट्स की बात करूँ, ग्रोथ टारगेट्स की बात करूँ, तो इनका कहना है कि दे वांट टू ग्रो बाय 50% CAGR फॉर द नेक्स्ट 3 years। मतलब अगर मैं बात करूँ इनका जो अभी EBITDA आया है वो 100 करोड़ समथिंग का आया है, तो दे वांट टू डबल दिस फॉर FY26। 200 करोड़ का EBITDA इनको FY26 के लिए करना है, एंड देन FY27 में दे वांट टू डू 400 crores ऑफ EBITDA। रेवेन्यू जो टॉप लाइन की गाइडेंस है ना, ये लोग वो नहीं दे रहे हैं, बिकॉज अगर आपको पता होगा, अगर आप SG मार्ट को फॉलो कर रहे हो, तो इन्होंने ना पहले थोड़ी सी गाइडेंस दे दी थी एंड वो इनसे अचीव नहीं हो पाई थी। उसकी वजह से मार्केट ने इनके शेयर को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी कर दिया था, एंड बहुत ज़्यादा इनका शेयर करेक्ट भी हो गया था। तो अभी व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम गिविंग एनी रेवेन्यू गाइडेंसेस। वो लोग EBITDA की गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई देखो, हम EBITDA डबल करेंगे 26 के लिए, FY26 के लिए, एंड EBITDA डबल करेंगे वापस FY27 के लिए। 400 करोड़ का EBITDA ये लोग करने की बात कर रहे हैं। अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ लाइक टॉप लाइन के लिए, तो इन्होंने, जैसे मैंने आपको बता दिया, 50% CAGR से इनको ग्रो करना है, वो लोग कह रहे हैं कि पैट भी उनका 50% CAGR से ही ग्रो होगा। तो ओवरऑल बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हमको स्कोप दिख रहा है बिजनेस में। एंड लाइक 1.5 साल में 5,800 करोड़ का रेवेन्यू करना इज़ नॉट अ स्मॉल डील। लाइक
5,000 करोड़ का रेवेन्यू करना 1.5 साल के अंदर अंदर, इट इज़ प्रिटी बिग। बट इफ़ आई टॉक टू यू इन द ओवरऑल मार्केट के सेंस में, इंडिया का जो अभी स्टील का मार्केट है वो 120 मिलियन टन का कैपेसिटी है, ठीक है, 120 मिलियन टन, राइट। एंड ये लोग अभी तक मिलियन में भी नहीं पहुंचे, ये लोग 6 लाख क्या 6,32,000 का कर रहे हैं ये लोग स्टील प्रोसेसिंग B2B में, स्टील ट्रेडिंग ये लोग कर रहे हैं। तो दे हैवंट इवन क्रैक्ड लाइक 1% ऑफ द मार्केट, राइट। तो 120 मिलियन टन का जो मार्केट है अभी ये लोग कह रहे हैं बाय 2030 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 300 मिलियन टन्स, ठीक है। 300 मिलियन टन्स का जो ओवरऑल मार्केट कैपेसिटी है ये पहुंच जाएगा बाय FY30। तो आप खुद इमेजिन करो, अगर ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं इस पूरे ट्रेडिंग वाले मॉडल में, इस पूरे वैल्यू एडिशन वाले मॉडल में, एंड ये लोग थोड़ा बहुत भी मार्केट कैप्चर कर पाए सक्सेसफुली, तो कितना ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। ओवरऑल मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, एंड देन रेवेन्यू पूरा ऑब्वियसली EBITDA में भी कन्वर्ट होगा। सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी एब्सोल्यूट फिगर्स, बट आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हो, 300 मिलियन टन का टारगेट एड्रेसेबल मार्केट होगा इनके लिए बाय FY30। एंड व्हाट दे वांट टू डू इज़, इन्होंने पहले क्या किया था, इन्होंने पहले ना गाइडेंस दे दी थी कि ये लोग ना 7-8 हज़ार करोड़ करेंगे FY25 में। बट देन FY25 के Q2 में क्या हुआ ना, जैसे कि अगर आप फॉलो कर रहे होगे स्टील इंडस्ट्री को तो आपको पता होगा कि Q2 में ना स्टील के प्राइजेस ना थोड़े ज़्यादा गिर गए थे, एक महीने के अंदर अंदर 15% से ज़्यादा गिर गया था, विच अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इज़ वंस इन अ डेकेड इवेंट। मतलब वो इतना ज़्यादा रेयर इवेंट है, बट वो इसी साल हुआ, एंड इसकी वजह से इनका जो EBITDA मार्जिन था ना वो थोड़ा सा गिर गया था इन Q2 ऑफ FY25, वो 0.8% हो गया था, जबकि बाकी सारे क्वार्टर्स में इनका 2.2, 2.1, 2.4% जितना मार्जिन आ रहा था। इसकी वजह से इनका जो ओवरऑल मार्जिन था ना FY25 के लिए वो 1.8% आया, वरना इनका ज़्यादा ही आने वाला था मार्जिन, 2% से ज़्यादा ही आने वाला था, 2-2.5% के बीच में आने वाला था, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। सो अगर मैं अभी आपको बताऊँ ना, इन्होंने जो पहले 7-8 हज़ार करोड़ का गाइडेंस दिया था वो ये लोग अचीव कर नहीं पाए, बिकॉज ऑब्वियसली 7-8 हज़ार करोड़ कहाँ आएंगे, लोग 5,800 करोड़ अचीव कर पाए। तो इसकी वजह से इन्होंने ना गाइडेंस देना भी बंद कर दिया है टॉप लाइन के लिए। बट अगर मैं पहले कुछ फिगर्स आपको बताऊं तो इन्होंने गाइडेंस दे रखी थी कि ये लोग 9-10 हज़ार करोड़ करेंगे FY26 के लिए, एंड देन इन्होंने कहा था कि FY27 के लिए ये लोग सीधा 18,000 करोड़ करेंगे। माइंड यू ये पहले के फिगर्स है, अभी मैनेजमेंट ने अपने आप को करेक्ट कर दिया। मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई देखो, हम लोग 50% CAGR से ग्रो करेंगे, हम टॉप लाइन के लिए कुछ गाइडेंस देंगे ही नहीं। ये लोग अभी थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज ऑब्वियसली आप गाइडेंस दोगे, अचीव नहीं कर पाओगे तो मार्केट तो आपके शेयर को धो डालेगा, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ इनके लाइक ओवरऑल बिजनेस के बारे में, जो रिस्क है इनके बिजनेस में, रिस्क तो बहुत सारे हैं। देखो, एक तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर ये लोग सक्सेसफुली कर पाए इस बिज़नेस को, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ ना, इनका एक JSW का JSW1 करके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, JSW स्टील वालों ने। उसमें ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग भी अभी ट्रेडिंग में घुसने की बात कर रहे हैं। बिरला वाले, जो बिरला भी शायद एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है अपना ट्रेडिंग में घुसने के लिए। 1-2 स्टार्टअप्स भी है, आई डोंट रिमेंबर देयर एग्जैक्ट नेम्स, बट एक ऑफ बिजनेस और एक इंफ्रा मार्केट करके शायद एक स्टार्टअप है, ये लोग भी इसी चीज़ में घुसे हुए हैं। तो लाइक ओवरऑल कंपटीशन आ सकता है, बट SG मार्ट वालों को जब पूछा गया मैनेजमेंट को कि कंपटीशन का आपके बारे में क्या, मतलब आपका क्या ख्याल है कंपटीशन के बारे में, तो भाई उन्होंने तो कह दिया कि हमारे इंडिया को, लाइक ओवरऑल इंडियन मार्केट को 10 SG मार्ट लगेंगे तब जाके मार्केट संभलेगा थोड़ा बहुत, बिकॉज ये जो पूरा मार्केट है ना, ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। एंड अगर आपको पता होगा, जो मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बताया हुआ है, एंटेरो जो करने की कोशिश कर रहा है, वो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे लेके जाने की बात कर रहे हैं। टाइटन तो पूरी दुनिया को पता है, पूरे इंडिया को पता है टाइटन ने क्या किया था। टाइटन ने पूरा एक अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज लेके गया, एंड देन वो इतनी ज़्यादा शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट की उन्होंने। सो अनऑर्गेनाइज से जब कोई मार्केट ऑर्गेनाइज जाता है ना, उस मार्केट का अगर आप हिस्सा बन सके तो इट इज़ फिनोमिनल, इट इज़ वेरी गुड। बट जैसे मैंने आपको अभी सब अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, तो अभी थोड़ा रिस्क की भी बात कर लेते हैं। रिस्क इस बिज़नेस में कितना है? एक तो स्टील प्राइस का तो बेसिक ही है, स्टील प्राइस वॉलेटाइल है, उसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत तो रिस्क होगा ही बिजनेस में। देखो 7-8 हज़ार करोड़ का इनका गाइडेंस था, बट देन देखो ये लोग ने कितना किया, 5,800 करोड़ किया, राइट। तो अभी अच्छा हुआ कि इन्होंने अभी गाइडेंस देना ही बंद कर दिया टॉप लाइन के लिए, वरना ये लोग बहुत गंदा फंस जाते, राइट। तो स्टील प्राइस की वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लो मार्जिन बिजनेस है ये, तो आपको एज इन्वेस्टर्स किस चीज़ पे ध्यान देना है? ठीक है, आप मार्जिन पे ध्यान दे नहीं सकते बिकॉज वो 2% ही करेंगे, ज़्यादा मार्जिन का इंप्रूवमेंट स्कोप है नहीं इसमें।
जो स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी है वो तो होगी, आपको फोकस करना है ये लोग कितनी बार अपना इन्वेंट्री रोल ओवर कर रहे हैं, कितने टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है इनका, राइट, वर्किंग कैपिटल डेज क्या है इनके। अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखोगे ना FY25 में, जो एंड में थोड़े से बढ़ गए थे, वरना इनके लाइक 10-15 डेज के बीच में ये लोग मेंटेन करते अपने इन्वेंट्री डेज, अब वो क्यों बढ़ गए थे FY25 लाइक Q4 में, बिकॉज इनका ना अभी मार्च में, जैसे आपको पता होगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली थी इस पे, स्टील पे। तो व्हाट दे हैड टू डू वाज, SG मार्ट को क्या करना था, उनको ना अपना स्टील बुक करना था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांसेस दे दिया, अराउंड 150 करोड़ जितने के शायद एडवांसेस दे दिए स्टील मैन्युफैक्चरर्स को। उसकी वजह से इनका जो करंट लाइबिलिटी वो थोड़ा बैलेंस ऊपर नीचे हो गया, इसकी वजह से इनके वर्किंग कैपिटल डेज 30 डेज दिख रहे होंगे अभी आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आप देखोगे तो। बट व्हाट दे आर टेलिंग इज, कॉल में अभी आके मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग जून तक, मतलब जून तक इनका जो कंडीशन है वो नॉर्मल पे आ जाएगा, 10-15 डेज पे ये लोग अपना वर्किंग कैपिटल डेज लेके आ जाएंगे। एंड अगर मैं लाइक ओवरऑल गाइडेंस की बात करूँ तो इन्होंने क्या कहा है गाइडेंस के बारे में, जैसे कि यस, तो इनके 5 सर्विस सेंटर्स थे इस लाइक FY25 में, एंड दे एम टू ओपन लाइक 5-6 सर्विस सेंटर्स एवरी ईयर, राइट। तो जो 5 सर्विस सेंटर है ना, उनका ये लोग का क्या कहना है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो अभी 5 लाख टन की हो गई है, ईयरली कैपेसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। एंड उसमें से अगर ये लोग 2000 करोड़ का अपना EBITDA निकालेंगे पर टन, तो ये लोग 100 करोड़ का EBITDA तो आराम से सर्विस सेंटर से ही निकाल लेंगे, राइट। एंड इनका गोल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 200 करोड़ का EBITDA करना है इनको फॉर FY26। अब बचा हुआ 100 करोड़ का EBITDA ये लोग कहाँ से लाएंगे, ये लोग लाएंगे B2B ट्रेडिंग से, जो इनका ये लोग ने ऑलरेडी वॉल्यूम डबल कर दिया था FY24 से FY25 में। B2B ट्रेडिंग में ना इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो थोड़ा सा माइल्ड होगा, मैनेजमेंट ने कहा। ज़्यादातर ग्रोथ जो दिखेगा B2B ट्रेडिंग में एंड ऑफ द ईयर दिखेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। एंड जो इनका TMT वाला है, जो मैंने आपको बताया, रॉयल्टी बेसिस पे ये लोग लेके आ गए हैं। रॉयल्टी बेसिस पे ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग 1,80,000 टन्स करेंगे, राइट, इन दिस फाइनेंशियल ईयर। उस पर अगर मैं लगाऊँ 500 पर टन का EBITDA, तो ये 9 करोड़ का समथिंग ये लोग निकाल रहे हैं उसमें से, राइट। एंड जो नॉन TMT प्रोडक्ट्स है, नॉन TMT प्रोडक्ट्स में इनका 3-4% का मार्जिन है, राइट। एंड ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग 1000 करोड़ वहाँ का करेंगे, 1000 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से लाएंगे नॉन TMT प्रोडक्ट्स से, राइट। B2C इनका जो वर्टिकल है उसमें। अब 1000 करोड़ पे आप लगाओ 3-4% कितना हो गया, राइट, 3-4% हो गया इनका 30-40 करोड़ का EBITDA ये लोग वहाँ से निकालेंगे, राइट। 30-40 करोड़ वहाँ से, 9 करोड़ अपना TMT से, 100 करोड़ ये लोग निकालेंगे इसमें से अपना सर्विस सेंटर में से, बचा कुछ EBITDA जो रहेगा ये लोग निकाल लेंगे B2B ट्रेडिंग से। तो 200 करोड़ का EBITDA लुक्स क्वाइट अचीवेबल अगर मैं मैनेजमेंट की गाइडेंस को मानूँ तो, राइट। एंड इनका जो सोलार वाला जो है पूरा जो बिजनेस सेगमेंट है, उसको तो इस EBITDA कैलकुलेशन में कंसिडर ही नहीं किया है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट दे विल कंट्रीब्यूट, द सोलार बिजनेस विल कंट्रीब्यूट, विल बी एडिशनल, विल बी इंक्रीमेंटल, राइट। तो 200 करोड़ तो मुझे लग रहा है एज आर्यन सिंह जसवाल कि ये लोग अचीव कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट टेक दिस एज अ बाय साइड रिकमेंडेशन। मैं मैनेजमेंट पे इतना ज़्यादा भरोसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे क्या लगता है ना, मैनेजमेंट बहुत एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है। एक तो ऑब्वियसली APL अपोलो ग्रुप जो है वहाँ से आ रहे हैं, एंड सेकेंडली ये लोग क्या है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, एंड ये लोग बता रहे हैं, ये लोग अपना बिजनेस भी चेंज कर रहे हैं, ये लोग खुद एक नया स्टार्टअप है, लाइक इसको आप एज अ स्टार्टअप देखो, राइट, इसको आप एज अ एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मत देखो, बिकॉज ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड फ्रॉम डे 1 दे आर प्रॉफिटेबल, राइट। डे 1 से ये लोग ने क्या किया था, ये लोग ने एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को अक्वायर किया, उसमें 350 करोड़ अपने पैसे डाले, 900 करोड़ इन्होंने बाहर एक्सटर्नल इन्वेस्टर से उठाए, एंड देन 1200 करोड़ 1250 करोड़ से समथिंग इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। एंड नाउ दे हैव वेरी वेल स्कोप, ऑपरेशंस जो इनका कैश फ्लोज है वो पॉजिटिव है, राइट, वर्किंग कैपिटल डेज कम है, मार्जिन इनका ठीक है, मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा लो है, बट मार्केट आपको क्या देखना है, ये लोग कितना ज़्यादा अच्छा डिसरप्ट कर पा रहे हैं, राइट। जो ये लोग कह रहे हैं, जो वॉल्यूम वाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स वाइज, वॉल्यूम वाइज ये लोग जो कह रहे हैं, आर दे एबल टू एक्चुअली अचीव दैट। बिकॉज ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग डायरेक्टली नॉन TMT को डबल करेंगे। TMT में ये लोग ने 1 लाख टन समथिंग किया था, उस पर ये लोग कह रहे हैं कि 1,80,000 टन ये लोग अभी करेंगे फॉर FY26,
विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ लाइक 80% ग्रोथ। ये लोग क्या कह रहे हैं, जो सर्विस सेंटर्स थे उसमें भी ये लोग अभी 5-6 सर्विस सेंटर और ओपन करेंगे तो वहाँ से भी इनको रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, राइट। आपको ट्रीट इट एज अ स्टार्टअप। दिस इज़ माई 2 सेंट्स। ये मेरा एक कहना है आपको एज एन इन्वेस्टर, इफ़ यू वांट टू ट्रैक दिस बिजनेस, ट्रीट इट एज अ स्टार्टअप। अगर आप बाकी स्टार्टअप्स को देखोगे, जोमेटो स्विगी को देखोगे, ये लोग तो कितने कितने सालों तक लॉसेज में थे। अभी आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जो कि डे 1 से प्रॉफिटेबल है, राइट। डे 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर 5,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया, राइट। एंड अभी ये लोग कह रहे 50% CAGR से ग्रो करेंगे। इतना अच्छा प्रमोटर पेडिग्री है, राइट। दैट आर द रीजन्स वाई आई लाइक दिस बिजनेस। बट रिस्क्स भी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्टील प्राइस वॉलीटिलिटी है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा आ सकती है बिजनेस में व्हेन दे ग्रो, राइट। एंड बहुत ज़्यादा एक ना इस बिज़नेस को हमें बहुत अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरा पहला वीडियो है SG Mart के ऊपर। आपको चाहिए तो मैं और इस पे वीडियोस बनाऊंगा इन डिटेल, बट दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए ये बिज़नेस करता क्या है, ये बिज़नेस किस चीज़ के बारे में है, राइट। तो बाद में जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे, वी विल ट्रैक दिस बिज़नेस। मैं और अच्छे से इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि और अच्छी आपको क्लैरिटी मिले, राइट। तो SG Mart के लिए और FY25 के इनके ऑपरेशंस के लिए मेरे पास बस इतना ही है आज के वीडियो में। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन X, तो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड रीशेयर इट सो दैट मोर पीपल कैन वॉच दिस वीडियो ऑन SG Mart और उनको इस स्टार्टअप, आई एम अगेन एंड अगेन यूजिंग द टर्म स्टार्टअप, बट या इनको इस कंपनी के बारे में पता चले। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'll see you in the next one.